जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका के अगला पार्ट। पिछला पार्ट हमने पढ़ लिया था, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोशिका का 8वां पार्ट है राइबोसोम। राइबोसोम का काम क्या है, आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए राइबोसोम, आप लोग को हम पिछले क्लास में बताए थे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो है रफ साइड में, मतलब रफ साइड में क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, रफ ईआर जिसको बोलते हैं, और एक तरफ स्मूथ ईआर जो कि इधर वसा निर्माण करता है, चर्बी उर्बी जिसको बोलते हैं, वो सब चीजें इधर निर्माण होता है, और उधर जो है रफ साइड में प्रोटीन का निर्माण किया जाता है रफ ईआर में। ठीक है, तो राइबोसोम जो है, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण जो करते हैं, इसलिए इनको प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। और राइबोसोम जो है सेडिमेंटेशन और कोफिशिएंट के आधार पे जो है दो भागों में बांटा गया है। अब सेडिमेंटेशन और कोफिशिएंट क्या है, तो सेडिमेंटेशन और कोफिशिएंट के आधार परिमाण यह हुआ कि इनको हम आकार देख करके इनके बारे में हम नहीं बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, बल्कि इसको एक द्रव में डाल करके देखेंगे कौन बड़ा है। जो सबसे पहले नीचे गिर गया वो बड़ा, और जो सबसे बाद में गिरा वो छोटा होता है। तो सेडिमेंटेशन और कोफिशिएंट के आधार पे जो है, एक होता है इसमें राइबोसोम 70S का और एक होता है 80S का। 70S का जो होता है ये छोटा होता है और 80S का जो होता है बड़ा होता है। तो ये जो छोटा हुआ ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, और यह बड़ा है ये यूकैरियोटिक में पाया जाता है। सिंपल भाषा में हम समझ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक जिनको कि हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे वो मेरा प्रोकैरियोटिक में आएगा, जिनको कि हम बिना माइक्रोस्कोप के देखेंगे वो हमारा यूकैरियोटिक में आएगा। अब देखिए इसमें ये चीज हो गया। अब हम अगला पार्ट पढ़ते हैं, 9वां पार्ट है केंद्रक। क्या है, केंद्रक। केंद्रक जो न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस जो है कोशिका का बहुत बड़ा अंग है। ये क्या करते हैं कि सबको कंट्रोल करके रखते हैं। ये सबको क्या करके रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं, इसलिए हम न्यूक्लियस को कंट्रोलर भी कहते हैं। और केंद्रक का जो है खोज जो किया था न्यूक्लियस का, वो रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले किए थे। और इनको जो ब्रेन कहा जाता है, इनको सेल का मतलब कोशिका का क्या कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है केंद्रक को, यानी न्यूक्लियस को। और इसमें जो है क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और इनके अंदर डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। डीएनए आरएनए जो है ये अलग चैप्टर, इनको हम बाद में फिर बता देंगे। अब बात आएगा कि न्यूक्लियस में पाया क्या क्या जाता है। तो न्यूक्लियस में जो है प्रोटीन 80% पाए जाते हैं, और डीएनए 10% पाए जाते हैं, और बाकी के अन्य तत्व 10% पाए जाते हैं। तो ये चीज समझ में आ गया। अब हम इसके अगला पार्ट पढ़ेंगे। हम लोग देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या है। लाइसोसोम की जो खोज किया था सबसे पहले डी डुबे ने लाइसोसोम के खोज किया था। और ये लाइसोसोम जो है, ये लाइसोसोम एक जल अपघटन एंजाइम है। जल अपघटन एंजाइम का मतलब ये हुआ कि ये सबको पचा करके रख देता है। इनके अंदर एक प्रकार का एंजाइम होता है जो कि वो एंजाइम खोलने से वो गलाने का काम करता है। किसी भी चीज को, मतलब कोशिका के अंदर कोशिका सबको क्या कर देता है, गला देता है। तो यहाँ देखिए लाइसोसोम, लाइसोसोम देखिए जल अपघटन एंजाइम, और यह कोशिकीय पाचन है। मतलब क्या, कोशिका के अंदर कुछ भी अगर जैसे माइक्रोकोन्ड्रिया हो गया, अगर ये मर गए तो इनको मरने के बाद तो वो वहीं पर सड़ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो वो लाइसोसोम का काम क्या है, इसको खत्म कर देना, यानी कि इसको पूरी तरह से खत्म कर देना। और यह जो है लाइसोसोम सबको क्या करके रखता है कि वैसे न्यूट्रल जो है, ये न्यूक्लियस जो है न्यूट्रल करके रखते हैं, लेकिन इनका भी बहुत योगदान है। जैसे देखिए कि माइक्रोकोन्ड्रिया काम कर रहे हैं, अगर दे मान के चलिए काम करना बंद कर दे, तो लाइसोसोम क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो डायरेक्ट बोला हम नहीं करबो काम, तो क्यों इंतजार लो। तो ये क्या करेंगे, ये जो लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम क्या, इनके अंदर एक जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, और ये अपने आप को फाड़ के एंजाइम जो छोड़ते हैं, इनसे इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो जाती है तो ये अपने आप को, कौन चाहता है कि हम मर जाएं, कोई नहीं चाहता है कि हम मरें। तो इस वजह से लाइसोसोम जो है ये जल अपघटन एंजाइम है, और ये कोशिकीय पाचन, इनके अंदर जो भी चीजें होती है वो इनको पचाने का काम कौन करते हैं, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि मान के चलिए अगर यदि कोई भी आपको जोर से पीट देता है तो उस जगह क्या हो जाता है, काला हो जाता है। तो काला कैसे होता है, काला इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस जगह आपको पीटा उस जगह का कोशिका के साथ साथ लाइसोसोम मर जाते हैं। तो लाइसोसोम जब मर गया तो वो क्या हो गया, उस जगह काला पड़ जाता है। जब काला पड़ जाता है तो फिर वो सही कैसे होते हैं, तो
पूरा एकदम काला हो जाता है मारने के बाद, आप लोग को मारा होगा, देखते क्या होंगे, तो उस समय गर्म पानी से सेकता है। जब गर्म पानी से सेकता है तो उसके अगल बगल जो रहते हैं कोशिका, लाइसोसोम सब, वो सब देखते हैं कि आखिर इस जगह हुआ क्या है। जैसे हुलक के देखा कि इस जगह तो पूरे का पूरे खत्म हो गया है, मरिए गया है, तो वो क्या करते हैं अपना अपना थोड़ा देख लेते हैं कि इधर अपना कोशिका सब ठीक ठाक है। तो उसके बाद वो क्या करते हैं अपना थोड़ा सा एंजाइम थोड़ा थोड़ा छोड़ करके उसको क्या करता है, गला देता है, उसको खत्म कर देता है, जिसके बाद उस जगह फिर सही हो जाता है। तो लाइसोसोम का बहुत ही कम है, इसलिए इनको जो है आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है। और इनको जो है अंदर का, कोशिका के अंदर का आइटम बम कहा जाता है। अगर मान चले कोई भी काम करना नहीं चाहेगा तो ये क्या करेगा, ये भी बोले माइक्रोकॉन्ड्रिया बोलेगा हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे, हम काम नहीं करेंगे। ये गल्जी बॉडी हम इधर से उधर सामान नहीं ढोएंगे, वोकल्स हम जल नहीं रखेंगे, मतलब इन सब ने कहेगा हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये क्या कर देता है, अच्छा कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है, ये अपने आप को फाड़ लेते हैं और सबको क्या कर देता है, गला देता है, सारी कोशिका क्या हो जाती है, मर जाता है। इसलिए इनको जो है सुसाइड बैग यानी आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है और एक प्रकार से आइटम बम भी कहा जाता है। अब बात आता है आरबीसी। आरबीसी में जो है, आरबीसी जो हमारा ब्लड जो है, हमारा ब्लड में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है और ब्लड की आयु जो है 120 दिन का होता है। 120 दिन के बाद वो ब्लड मतलब उनका जो रक्त है, बढ़िया रक्त, वो क्या होता है, खराब हो जाते हैं। तो इनको जब इसमें लाइसोसोम गलाने वाला चीज नहीं रहता है, कोई भी चीज में गलाने वाला चीज रहना चाहिए, क्योंकि गलाने के बाद वो फिर वहां से सही हो जाता है। लेकिन नहीं गलेगा तो वो क्या होगा, धीरे धीरे उस जगह सड़ जाएगा। इनका कैसे निवारण होता है, तो ये जो है, यह ब्लड जो है, ब्लड कहाँ चल जाता है, स्प्लीन में चल जाता है। कहाँ पर जाता है, स्प्लीन में जाता है और स्प्लीन में पिलिया और तिल्ली में चल जाता है और वहां इनकी फिर क्या हो जाती है, गल जाते हैं वहां पर। यानी कहने का मतलब आरबीसी का अगर कब्र कहा गया है तो वो पिलिया या तिल्ली को कहा गया है। कोशिका का पाचन करने का काम कौन करते हैं, लाइसोसोम करते हैं। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं जीव द्रव। जीव द्रव जो है, जीव द्रव का खोज जो है पुरकिंजय नामक वैज्ञानिक ने किया था और यह जो है कलरलेस होता है। जीव द्रव क्या होता है, कलरलेस होता है। और जीव द्रव का इंग्लिश में जो नाम है इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म। अब जीव द्रव जो होते हैं ये कोशिकाओं के अंदर पाए जाते हैं। मतलब जैसे ये जो कोशिका है सब अपने अपने स्थान पर, इसमें ये यह द्रव है, ये क्या है, क्या द्रव हो गया। यह द्रव इसलिए पाए जाते हैं, इनका काम क्या है, जिस प्रकार आप लोग देखे होंगे ट्रेन का पटरी, ट्रेन का पटरी जो बिछता है, तो वो क्या होते हैं कि वो पटरी पर जो है गिट्टी दे देते हैं। तो वो गिट्टी देते हैं मतलब क्या, वो हिलडुल ना कर सके, अपने स्थान से दूसरे जगह नहीं जा सके। उसी तरह यहाँ भी इसका जीव द्रव का काम है कि जो जिस जगह है वो उसी जगह रहेगा, बाकी ये द्रव उसको वो हिलडुल मतलब नहीं कर पाएगा। नहीं तब अगर यदि ये चीज नहीं रहेंगे तो अब मान के चलिए कोशिका आपके शरीर में है, आप दौड़िएगा, जिस प्रकार अगर थैला में कुछ ले लीजिए, उसमें स्पेस खाली रहेगा, जैसे एक टिफिन ले लिए, मोबाइल ले लिए, ये ले लिए, वो ले लिए, तो उसमें क्या होता है कि वो जब दौड़िएगा लेकर के तो ढन 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 पिचक उचक जाएगा, फूट उठ जाएगा। तो मतलब उसी चीज से बचने के लिए क्या इसमें भी लाया, मतलब ये लोग आपस में अगर नहीं रहेंगे तो आपस में लड़ेगा। ये माइक्रोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम में तो छोड़िए दो इसको, ये तो जला के राख कर देगा। माइक्रोकॉन्ड्रिया जैसे गोल्जी बॉडी में लड़ गया, ये बोलेगा हमारा इन्हें कहना लड़ लें, हेनो कहना कर लें, तो उसमें क्या होगा, झगड़ा हो जाएगा। अगर यदि इसका मूड खराब हो गया, बस ये अपने आप को फाड़ करके सबको फैला देगा बढ़िया से, बस सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए इनको रोकने के लिए, इस चीज को रोकने के लिए कि आपस में लड़े नहीं, सब अपने अपने स्थान पे एक जगह रहे, इस वजह से इसमें जीव द्रव का प्रयोग किया जाता है और जीव द्रव इसमें दिया जाता है। और इसमें जो है 80% जल होते हैं इसमें। अब इनको देखिए, इसमें एक कोशिका द्रव और एक केंद्रिका द्रव। केंद्रिका द्रव मतलब क्या, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में जो द्रव होते हैं उनको बोलते हैं केंद्रिका द्रव। ऊपर में जो द्रव होता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव, जिसका इसका इंग्लिश है साइटोप्लाज्म, इसका इंग्लिश है न्यूक्लियस प्लाज्म। द्रव का काम है सबको अपने अपने स्थान पर एक तरह स्थिर से रखना। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं इसका अगला पार्ट अगले वीडियो में।